हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग 5th चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और इसमें जो मुख्य टॉपिक है वो दो टॉपिक हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन एक्सटर्नल फील्ड और दूसरा है डाई मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। जितना आप जानते हैं भर भर के उतना आप जो है लिख लीजिएगा और आप जान लीजिए कि आपका 80% इससे कोर्स कवर हो जाएगा। मतलब 10 मिनट का ये चैप्टर है जिसमें आपका 80% कोर्स कवर हो जाएगा। दो टॉपिक पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और प्रॉपर्टीज ऑफ डाई मैग्नेटिक फील्ड, डाई मैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले जो पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मैग्नेट को लेकर। किसको लेकर करेंगे? मैग्नेट। तो देखिए, जो मैग्नेट है ये Fe क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है विच अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन। अभी तक हमारे दिमाग में होता है कि भैया मैग्नेटवा हमारा जो है किसको अट्रैक्ट करता है? आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। लेकिन मैग्नेट जिस को अट्रैक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? तो मैग्नेट इज अ आयरन ऑक्साइड दैट अट्रैक्ट या दैट exert a force on magnetic material। तो लिखिए, magnet is oxide of iron that exert force on किस पर? मैग्नेटिक मटेरियल। और आपको बता दूं मैं कि जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वो वीक होते हैं और इररेगुलर इन शेप होते हैं, इसीलिए हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो लिखिए, नेचुरल मैग्नेट इज वीक एंड इररेगुलर इन शेप। लिखिए, नेचुरल मैग्नेट is weak and बोलिए क्या? irregular in shape, so we made कौन सा मैग्नेट? आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो हम बात करेंगे आज किसकी? आर्टिफिशियल मैग्नेट की। तो सर, आर्टिफिशियल मैग्नेट में जो सबसे पहला एग्जांपल आता है वो किस चीज का आता है? बोलिए। आता है बार मैग्नेट की। इसका डायग्राम मेरे लिए बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो सबसे पहला एग्जांपल है इसका, इसको मैं कॉपी भी कर ले रहा हूं, मैं इसका जो है काम भी लूंगा आगे चल के। पहला एग्जांपल किसका है? बार मैग्नेट का। चलिए अगला देखिए, अगला होता है हॉर्स शू मैग्नेट। वो कैसा होता है? हॉर्स के शू जैसा होता है। यहां नॉर्थ, यहां पर साउथ, यहां पर नॉर्थ, यहां पर साउथ, ठीक है? चलिए और बातें करते हैं। अब मैं ऐसे बना लूं, ये किस टाइप का हो गया? इस तरह। तो इसको बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक निडल। यहां कलरफुल होगा इस तरह, नॉर्थ इसको क्या बोलेंगे? साउथ, है ना? तो इसको क्या नाम होगा बताओ इसका? मैग्नेटिक निडल। और बोलिए, अगर इसी को, अगर मैंने क्या कर लिया, इसी को मैंने एक ऐसे बॉक्स में कर लिया, है ना? बताओ, इस निडल को अगर मैं इस तरह रख दूंगा मैं, तो इसका नाम हो जाएगा कंपास। क्या हो जाएगा? कंपास, ठीक है? कंपास नाम हो जाएगा। तो इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर से इसकी कॉपी करते हैं और फिर से बोलते हैं बार मैग्नेट के बारे में, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं
कि मुझे हेडिंग लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट को। किसकी बात कर रहे हैं हम बताओ? प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? बार मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। चलिए प्रॉपर्टी के लिए कॉपी भी कर लेते हैं, फिर जरूरत पड़ेगा तो हम बोलेंगे। इसके पास कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। इसके पास कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स होते हैं। पहला क्या होता है? नॉर्थ, और दूसरा क्या होता है? साउथ। बातें क्लियर है? अब ध्यान से देखिए इस बारे में। इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। भैया देखो, यार जाओ, है ना, है ना। आइए अब इतना जानिए कि ये जो समय है आज हम इसको हमें कवर कर लेना है इसको, ठीक है। इसका नाम है क्रॉस सेक्शनल, बोलो क्या? एरिया। डन है मेरी बात? क्रॉस सेक्शनल एरिया। चले आगे चले। क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसमें एक होता है स्मॉल m, जिसको बोलते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा। अगर पोल स्ट्रेंथ की बात करूं तो m जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बोलो बेटा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इसको मैं इसके लेंथ के पैरेलल ऐसे कट कर दूं, बोलो लेंथ के पैरेलल में क्या कर दूं? इसको ऐसे कट कर दूं तो बोलो क्या हो जाएगा? सोच बताओ क्या हो जाएगा, बताओ। अब इसका एरिया क्या रह जाएगा? ए रह जाएगा कि अब जो है एरिया इसका क्या हो गया? a/2, और इसका क्या हो जाएगा? एरिया a/2 हो जाएगा। a/2 और a/, ठीक, क्लियर है। लेकिन जो ही मैं इसको ऐसे कट करता, ऐसे कट करता, ठीक है, तो क्या होता? जरा सोच के देखो, है ना। हाँ, आप देखोगे कि ये ऐसे हो गया, ए पर कोई फर्क नहीं, एल भले आधा हो गया, एल भले आधा हो गया, लेकिन एम इसका एम ही रहेगा। ये पूरा चर्चा हो गया हमारे पोल स्ट्रेंथ पर। किस पर? पोल स्ट्रेंथ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसके पास होती है मैग्नेट की प्रॉपर्टी में, पहली प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? अब मुझे बताइएगा, मुझे बोलना है, लिखवाना है कि आप समझ जाओगे। इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन। बोलिए क्या लिखवाना है, समझ जाओगे। अब इसी मैग्नेट को, इसी, भैया हट जाओ, इसी मैग्नेट को हमने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया। फ्रीली क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। और हमने क्या देखा? हमने क्या देखा? ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या रह गए? अलाइन हो गए। तो इसके बाद ये दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है क्या? बताओ। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। When a magnet suspended freely, it set itself in a specified direction, that is north and south. तो बोलो मैग्नेट की कितनी प्रॉपर्टी? पहला बोलो, दूसरा बोल दो अट्रैक्टिव, दूसरा क्या हो गया? डायरेक्टिव। अच्छा, आइए हमने अलग पेज पर चलते हैं और एक फोटो और बना लेते हैं। देखो कितना काम है मुझे इस मैग्नेट का, है ना। अब आ जाओ, हम यहां पर 4 कैटेगरी लेंगे। कैटेगरी नंबर 1, है ना, और आप खुद बताइएगा। इसके कम से कम 4 सेट लेंगे, ठीक है। और आप बताइएगा ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। बोले कौन किसको अट्रैक्ट करेगा, कौन किसको रिपल करेगा? बोलो अट्रैक्ट ईच अदर, रिपल ईच अदर, है ना, क्योंकि लाइक पोल है। बताओ अट्रैक्ट ईच अदर, रिपल ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, रिपल ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, रिपल ईच अदर। तो मैं देख रहा हूं जब जब लाइक पोल है, क्या है? लाइक पोल, तो जल्दी बता दो कैसा है? रिपल ईच अदर। ओहो, अगला बताओ। और अनलाइक पोल क्या होगा? अनलाइक पोल क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है? चलिए अब कॉपी और चलते हैं आगे, और चलते हैं, फिर से इसकी एक कॉपी बनाते हैं और फिर से वापस चलते हैं। और आपको बता दूं
आपको मैं बता दूं, है ना, अगर मैं इसको बीचों बीच काट दूं, क्या कर दूं, बोलो भैया, बीचों बीच क्या कर दूं मैं इसको, काट दूं। नॉर्थ था और बोलो क्या था, साउथ। मैं देखता हूं फिर से नॉर्थ साउथ डेवलप हो जाता, तो पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे, बोलो से, पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये पहला इंपॉर्टेंट टर्म है एक स्टार का, कि पोल कैन नॉट बी, मतलब अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मोबाइल से पढ़ाई हो रही, मोबाइल देख देख पढ़ते हुए बच्चा कभी सक्सेस नहीं हो सकता, उस प्रकार से मोनोपोल भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या बोलेंगे, मोनोपोल। अब पढ़ाई इधर चल रही है, अब बच्चा पता चला मोबाइल चला रहा है, घर वाले कहेंगे भैया अच्छा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है मेरा बच्चा, है पता चल रहा है कि कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, तो वो तो भाई सुविधा का क्या हो गया, उन्होंने मिसयूज कर लिया, है ना। तो मोनोपोल्स क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपको बता दूं मैं कि पहली बात है जो इंपॉर्टेंट अब तक हमने चीज पढ़ाया, ठीक है। आगे चलें, तो उसी प्रकार अब मैं इसको और कॉपी करता हूं और आगे चलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पर। इस पर चलते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या है। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। पिछले चैप्टर में पढ़ाया हूं। और इसका सिंबल क्या होता है, बी। क्या होता है, और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हुआ, इसका सिंबल क्या होता है, बी। ये क्या होता है, स्पेस होता है। इस पे क्या करता है बताओ, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। कौन एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस करता है कौन, हाँ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक। चलिए अब पढ़ते हैं, फिर से कॉपी करते हैं और अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब कहोगे व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसी लाइंस, ऐसी स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व दैट रिप्रेजेंट, दैट क्या बोलो, रिप्रेजेंट क्या, बोलो मैग्नेटिक फील्ड, दैट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात, दूसरी बात, और कौन सी बात करें, बस दो ही बात करते हैं। अब सुनो, ये ओरिजिनेट होती नॉर्थ से और टर्मिनेट होती कहां पर, बोलना सही गलत है, गलत है। ये ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती। फिर से बोलो, क्या बोलूं मैं, ना तो ओरिजिनेट होती भैया और ना तो टर्मिनेट होती है। ये जाती है आउटसाइड, नॉर्थ से साउथ और इनसाइड, जल्दी बोलो इनसाइड, साउथ से। इसका मतलब इट फॉर्म, बोलो क्या, क्लोज लूप, इट फॉर्म क्लोज लूप। ये ऐसे गया, नॉर्थ से कहां गया, साउथ, ऐसे लाइन से। क्लियर भैया। और बीच में जो फील्ड दिखेंगी वो क्या दिखेंगे, यूनिफॉर्म, और जो बाहर दिखेंगे क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। फिर से बोलो, ये यहां पर तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म, ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर मैंने एक यहां पर देखो लाइंस ऐसे बना लेगा मैं, है ना, ये लाइंस ऐसे निकल रही हैं और ऐसे, ठीक है। अब जो सोच के देखो कि एक हमने यहां निडल रख दिया, बोलो क्या रख दिया, निडल, ठीक है, ऐसे निडल रख दिया। अब बताओ कि इस पर फोर्स लगना है कि नहीं लगना है, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा। अब अगली बात बताओ, क्या ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, सोचिए देखो कि अगर मान लो कि इस पे फोर्स अट्रैक्शन का लग रहा था, तो इस पे ज्यादा लग रहा होगा या कम, ज्यादा मान लो, और इस पे क्या लग रहा होगा, कम। तो बताइए होगा क्या, ऐसे था, इस पे ज्यादा लग रहा है, इस पे कम लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या कर देगा बताओ,
घुमा देगा। क्लियर है? तो अगर हमने इसमें निडल रख दी, अरे हमने क्या रख दिया, कोई आयरन का निडल ही रख दिया है, तो इस पे फोर्स भी लगेगा और क्या लगेगा, टॉर्क भी लगेगा। भैया ये कोई डाइपोल वाइपोल नहीं है कि एंगल की बात कर रहे हैं भैया, बस ये क्या है, आयरन है, तो इस पे फोर्स भी लगेगा और क्या लगेगा, टॉर्क। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे घूमते हुए भी आ सकता है, ऐसे घूमते हुए भी आ सकता है, तो टॉर्क भी लगेगा और क्या लगेगा, इस पे फोर्स भी। तो साथ साथ में पॉइंट नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म। चलिए तीसरी बात कि ये फॉर्म क्लोज लूप, ये तीसरी बात इंपॉर्टेंट हो गई। कितनी बात इंपॉर्टेंट हो गई? तो इंपॉर्टेंट बातों को मैं टिक लगा दे रहा हूं, इसकी नोट्स में आप लोगों को भेजूंगा, है ना, तो रेड से लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये पहली बात इंपॉर्टेंट हो गई, और बताइए, और ये दूसरी बात इंपॉर्टेंट हो गई, और ये कौन सी हो गई, तीसरी बात इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, अब चौथी बात इंपॉर्टेंट हम लोग करने जा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा मैं इसको किनारे कर ले रहा हूं। आप देखिए है क्या, आप देखिए है क्या कि ये आपकी लाइन है, यहां से यहां गई, ठीक है, ये नॉर्थ है, क्या है, साउथ। आप बताइए कि अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो ये क्या बताएगी, यहां टेंजेंट ड्रॉ करके क्या बताया जाएगा, बताओ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही आपकी हो गई बात नंबर 4। बात नंबर 4 फिर से बोलो, क्या बोलेंगे बताओ, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलोगे, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस gives the क्या, give the direction of magnetic field, net magnetic field, ये आपकी हो गई बात नंबर 4। बात नंबर क्या हो गई, 4, ठीक है। और बातें बता दीजिए आप लोग, इस पे क्या बता सकते हैं कि टू लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट आपस में नहीं कर सकती हैं, टू लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, अगर करेंगी तो दो नेट फील्ड होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बोलो फिर से, क्या बोल रहे हो, टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ द इंटरसेक्ट, इसका भैया कितना भी नेट फील्ड हो, कितने भी फील्ड हो, लेकिन नेट फील्ड तो क्या होगा, एक ही होगा वेक्टर सम से। लेकिन यहां पर अगर ऐसा कट गया तो देन दो नेट फील्ड होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं। क्या लिखोगे, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बोलो भैया, इफ द इंटरसेक्ट, क्यों बोलोगे, टू नेट फील्ड आर नॉट पॉसिबल, टू नेट फील्ड आर, क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल, टू नेट फील्ड आर नॉट पॉसिबल। और एक चीज हम जब यहां पढ़ रहे थे, एम को क्या बोल रहे थे बताओ, पोल स्ट्रेंथ, और इसका यूनिट जान लीजिएगा, एम्पियर मीटर। क्या होता है, एम्पियर मीटर, ओके, एम्पियर मीटर। हो गया तो बोल दो, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करें तो दो फील्ड होंगे जो कि पॉसिबल। डन है, आगे चले, चलो भैया, ये लगता है कि हमारा साथ छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना, तो आओ इसको देखते हैं। तो अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बोलो फिर से, मैग्नेटिक डाइपोल, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मोमेंट की बात कर रहा हूं। टोटल 18 मिनट हम डाइपोल की बात करेंगे, डाइपोल, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो नॉर्थ होता है, उसको मानते हैं हम लोग स्मॉल m पॉजिटिव, नॉर्थ को प्लस m मानते हैं, है ना, पोल स्ट्रेंथ, और साउथ को क्या मानते हैं, माइनस m। तो अगर यहां साउथ है, अगर यहां पर क्या है, नॉर्थ है, तो मैं कॉपी करके यहां लाया, और कोई, तो यहां पर क्या देखोगे, माइनस m, और यहां पर क्या आ गया, प्लस m। तो क्या यहां पर टू इक्वल एंड अपोजिट पोल प्लेस अ सर्टेन डिस्टेंस दिख रहा है, बोलो, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल प्लेस अ सर्टेन, इस कॉल क्या कहलाएगा, क्या, मैग्नेटिक डाइपोल। तो बोलो फटाक से, क्या बोलेंगे, बोलिए,
टू इक्वल एंड, बोलो, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल placed a certain distance is called बोलो क्या, मैग्नेटिक क्या, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, और इसके सेपरेशन को मैं अगर L मान लूं या क्या मान लूं, 2L मान लूं, तो एक आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि नेट पोल स्ट्रेंथ तो 0 है, नेट पोल स्ट्रेंथ तो बोलो क्या है, नेट पोल स्ट्रेंथ तो बोलो क्या है, 0। ये क्या ले रहा हूं मैं, आइदर पोल स्ट्रेंथ ले रहा हूं मेरे दोस्त, और इसके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 2L। तो व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन। ठीक है, आइए कुछ बातें करते हैं और डिस्कस करते हैं। इसको लिखा जाता है कैपिटल M से, जरूरत पड़ने पे मैं म्यू भी लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा, म्यू भी लिख लूंगा, और ये हो जाएगा M इंटू 2L। सबसे पहले चर्चा होना चाहिए इसके यूनिट पर, चर्चा होना चाहिए, यूनिट पे चर्चा करिए, बताइए सबसे पहले इसका यूनिट पे चर्चा करते हैं। तो अभी कुछ देर पहले पोल स्ट्रेंथ का यूनिट हमने क्या बोला था, एम्पियर मीटर, और इंटू 2L का क्या हो जाएगा, मीटर। तो बोलो क्या होने वाला है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बात नंबर 1, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, बोलो बेटा, क्या बात है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो डायरेक्शन होती भाया, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है, -M से +M, और -M से +M का क्या मतलब हो गया, बोलो क्या, साउथ से नॉर्थ, साउथ से। तो टॉर्क का फॉर्मूला ये हो गया। आगे चलें, चलो भैया देखते रहिए, ये हमारे साथ आ रहा है भाई साहब, एक कॉपी और आ गया मैं यहां पर। काम नंबर 1 कि इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे काट दिया बीचों बीच, इसको ऐसे काटा हूं मैं और इसको ऐसे काटा हूं मैं। केस नंबर 1 है, केस नंबर 1, अगर इसके बीच का सेपरेशन L ले लूं, और ये -M और क्या ले लिया हमने, +M ले लिया, क्या ले लिया बताओ, -M, और केस 1 हमने ऐसे कट किया है और केस 2 हमने ऐसे कट किया, नहीं बेटा एक ही बनाऊं मैं, है ना, केस 1 ऐसे और केस 2 ऐसे। तो आप बताइए कि ठीक है, बना दिया, खुश लीजिए। बच्चे ने कहा भाई साहब डायग्राम अच्छे से बना दीजिए, तो ने बना दिया, लो। अब ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, लेकिन एक चीज मिटा देना मुझको ऐसे। आप बताइए कि अब इसके बताओ कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहां भी ले लेते हैं जरूरत के अनुसार, है ना, क्योंकि इसको तो ऐसे कट करना है। अब ठीक है, अलग अलग है ना। चलिए केस 1, अब बताइए इसका एरिया आधा हो गया, एरिया तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो गया, इसका कैपिटल M कितना होगा, M इंटू L, जो चाहिए मैं ले लूंगा L। अब बताओ कि इसका M डैश क्या लिखने वाला हूं, पोल स्ट्रेंथ बोलो कितना है, M/2, और लेंथ तो सर अभी भी L ही है, तो क्या हो जाएगा L, तो आंसर कितना आ जाएगा, ml/, यहां पर आ जाइए, यहां पर इसका L है कि L/2 हो गया, लेकिन एरिया पर कोई प्रभाव, तो M तो M ही रहेगा, तो M डैश क्या हो जाएगा M, और L क्या हो जाएगा L/2, तो ML कितना बोलो M, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चाहे मैं इसको ऐसे कट करूं चाहे मैं ऐसे कट करूं, आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आधा हो जाएगा। अगर मैं 1/3 करूंगा, अच्छा जो भी ठीक है, 3 पार्ट करूंगा तो M/3, अच्छा इसको भी तो M बोलेंगे, तो M/, तो अगर थर्ड पार्ट करूंगा 3 पार्ट करूंगा तो M/3 हो जाएगा, अगर n इक्वल पार्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा M/n। अब
मैं फिर आगे चलता हूं, फिर से इसकी कॉपी करता हूं। और इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने क्या किया कि इसके पोल स्ट्रेंथ ऐसे थे, है ना, पोल स्ट्रेंथ ऐसे थे, -m और बोलो क्या +m, और इसकी लेंथ कितनी थी l, और इसको बेंड करके हमने इसको सेमी सर्कल में कर दिया। क्या कर दिया हमने इसको बेंड करके, हमने इसको, ठीक है, वाह मेरे दोस्त, देखता हूं कोशिश से अच्छा बनाने की। ऐसे हो गया, नॉर्थ हो गया, बोलो क्या हो गया, सॉरी -m, और बोलो क्या है इसका m क्या था पहले बताओ, स्मॉल m इंटू स्मॉल m इंटू, और जो l होता है ना वो l इफेक्टिव होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसके बीच का, बिटवीन पोल, बिटवीन पोल्स। अब बताओ कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, यही तो है। तो अब लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना एल पता है, तो यही वाला एल तो बनकर, अगर इसका रेडियस मैंने क्या ले लिया आर, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर, आर कर आर आर, मतलब यही लेंथ तो पाई आर बना है, इसी को मोड़ हमने बनाया है, यानी एल ही तो पाई आर है। तो क्या इसकी मदद से क्या मैं आर निकाल सकता हूं, बोलो भैया, तो कितना हो जाएगा एल अपॉन में पाई, एल अपॉन में। तो अब बताइए, क्या मुझे अगर m चाहिए तो पोल स्ट्रेंथ में तो कोई बदलाव नहीं, लेकिन इसके बीच का सेपरेशन r हो गया कि 2r हो गया। अभी 2r की वैल्यू क्या लिखा हमने बताओ, एल अपॉन में पाई। तो सर अपने पास तो m इंटू एल की वैल्यू पता है, कैपिटल M, बोलो भैया देखो ना, m इंटू एल, m इंटू एल, 2 कैपिटल M अपॉन में, है ना। अब बात समझिएगा, एंगल वेंगल का भी कॉन्सेप्ट दे सकता है, तो आपका यूनिटरी मेथड अच्छा होना चाहिए, है ना। कल हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी में, देखा आप लोगों ने कि वहां पर हम लोगों ने एंगल पे देखा कि कैसे यूज करेंगे। सैंपल पेपर का क्वेश्चन था 2024 का। चल बेटा, क्लियरिटी है इसमें, क्लियरिटी है इसमें, आगे चलें। चलिए, अब ये कौन सा मैग्नेट है, फिर से बार मैग्नेट बहुत चला गया ना, थोड़ा सा और हम लोग आगे निकलते हैं। ये अब देखिए, हमने छोटी क्लास से पढ़ा है, छोटी क्लास में क्लॉक फेस रूल में, कि अगर ये लूप है, अगर ये बोलो क्या है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो बिहेव करता नॉर्थ पोल जैसे। कैसे बिहेव करता, जल्दी बोल दो, नॉर्थ पोल जैसे। और अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये भी किस तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल जैसे। किस तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल जैसे, ठीक है। अब बताओ कि अगर इस कॉइल, इस लूप में आप लोग कैसा बिहेव हो रहा है, बताओ करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, क्लॉक की एंटी क्लॉक। आप बताइए, ये पूरा लूप है, आधा दिखा रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से देखोगे तो क्लॉक, मतलब अगर कोई एक लूप में उधर से क्लॉक दिख रहा है तो पक्का इधर क्या होगा, अगर उधर के हिसाब से अगर करंट एंटी क्लॉक है तो इधर से क्या होगा, मतलब कि अगर मैं लूप ऐसे बना दूं तो नॉर्थ बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, साउथ। मतलब लूप के पास भी दो पोल हैं, क्या है, और उनके बीच में भी कुछ सेपरेशन है। तो क्या बोले बताओ, तो करंट कैरिंग लूप इज आल्सो बिहेव लाइक क्या 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 बताओ, मैग्नेटिक डाइपोल। तो लिखो, करंट कैरिंग कॉइल या लूप, करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो करंट इनटू एरिया होता है, करंट इनटू, अगर इसका रेडियस भाई साहब आर दे दिया गया तो एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इंटू कितना बोलो, पाई आर स्क्वायर। आई इंटू कितना हो जाए बताओ, पाई आर स्क्वायर। फॉर एन टर्न, फॉर कितना टर्न बोलो भैया, एन टर्न, एन टर्न, बोलो क्या हो जाएगा, एम का फॉर्मूला हो जाएगा
NI और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि M क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और अगर आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और ये अगर आपके XY प्लेन में है, कौन से प्लेन में है? तो करंट के डायरेक्शन में हाथ घुमाओ, फिर से बोलो, करंट के डायरेक्शन में हाथ। तो देखो सबको पता है कि इसका एरिया सी का टाइम बता दो, ठीक है। ये हो गया x और क्या हो गया y। तो देखो बेटा, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो बोलो क्या हो जाएगा? आउटवर्ड हो जाएगा, है ना। तो आउटवर्ड, तो एरिया भी इसका कहां होगा? आउटवर्ड, ठीक है, एरिया भी। और बताइए, मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड। और आपको मैं समझा दूं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इसका कहां होगा? आउटवर्ड। किधर होगा बताओ? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कुछ ना बोल पाओ तो बोल देना परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एक्सिस। ये बात नंबर 5वां इंपॉर्टेंट अब तक का, कि ये हमें डायरेक्शन पूछेगा। अगली बात बताइए कि अगर करंट ऐसे हो गया तो जल्दी बता दो कि क्या होगा। सर एरिया ऐसे घुमाइए हाथ, एरिया भी अंदर, बी भी इनसाइड, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी। इसका मतलब अगर ये कॉइल है तो इससे जस्ट आउटसाइड होगा। क्या होगा? और आप चेक कर लीजिए, इसका यूनिट भी चेक कर लीजिए। क्या नंबर ऑफ टर्न का कोई यूनिट नहीं, आई का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, और इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? एम्पियर मीटर स्क्वायर। डन है तो बोलिए। तो करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। पढ़ा दीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। देखिए, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा, आपके एक सिलेबस में, चलो वापिस ही आना पड़ेगा हमको, इस पेज को हमें डिलीट करना पड़ेगा और वापिस इसी पे आके कॉपी करनी पड़ेगी। आप देखिए बेटा, मुझे बार मैग्नेट लिख लेना चाहिए, बार मैग्नेट। अब सुनिए, ये भी इस तरह बिहेव कर, -m है, ये भी क्या बताऊं +m है, और इसके बीच का अगर सेपरेशन मैंने क्या ले लिया तो क्या बताइए, इसके दो लोकेशन पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, याद करो, याद है? एनालॉगी लगा के निकालो, एनालॉगी लगा के बोलो क्या होगा। एक इसके कहां पर होगा? एक्सिस पर होगा, और एक इसका कहां पर होगा? इक्वेटोरियल पर होगा। तो एक्सिस पे जो होगा वो होगा μ0 अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में r3, 2m अपॉन में, और इसका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के। और इसका इधर होगा वो कितना बताओ? μ0 m अपॉन में 4 पाई r3, जो कि होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। आप खुद बताओ, आप खुद बताओ, जब ऐसे इलेक्ट्रिक होता था, याद करो बेटा, L और L, तो इसके एक्सिस पर क्या होता था बताओ, जल्द बोलो। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे बोलो 2p अपॉन में r3, जो कि होता था डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। इसके एक्सिस पर क्या होता था? इधर बताओ, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में। चलिए आप एनालॉगी सेट करिए, फिर से जरा एनालॉगी सेट करिए। हम बता दे रहे हैं कि 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का एनालॉगी होता है μ0, क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का होता है p, क्या होता है? p। जरा एनालॉगी सेट करिए, बताओ एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा? μ0। तो क्या लिख सकते हो? μ0 अपॉन में 4 पाई होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा। और ये 2p की जगह क्या लिखूंगा? तो यही तो किया है मैंने,
कि बार मैग्नेट के एक्सिस पर हम क्या निकाल रहे हैं? अरे बार मैग्नेट डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, इसके एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड। यहां आ जाओ, तो 1/ε0 को क्या लिख सकता हूं? बताओ, μ0/4 पी क्या लिख सकता हूं? m/में। ये डेरिवेशन पहले सिलेबस में हुआ करते थे, लेकिन रिड्यूस जब हुआ सिलेबस 30% तो उस पे से हटा दिया गया। ठीक है, आगे चले। तो उसी तरह अगर बार मैग्नेट ऐसा फील्ड बनाता है, बार मैग्नेट ऐसा फील्ड बनाता है, तो सोलेनॉइड भी इक्विवेलेंट होता है किसकी तरह? बार मैग्नेट की तरह। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हैं बता दो। लिखो, क्या लिख रहे हैं? 2 मिनट बाकी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं बताओ। बार सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू, करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट। लिखिए, क्या लिखेंगे? करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू, बोलो क्या? बार मैग्नेट। ठीक है, आइए इधर आओ। अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, क्लियर है? अब आपसे बोलेगा कि आइडेंटिफाई करो नॉर्थ किधर साउथ किधर। तो इसका शॉर्टकट है, करंट के डायरेक्शन में हाथ घुमाओ, करंट के डायरेक्शन में हाथ घुमाओ और अंगूठा दिखाएगा नॉर्थ। क्या दिखाएगा जल्दी बता दो, फिर से बोलो क्या? तो इधर क्या हो गया? नॉर्थ। इधर क्या हो गया? तो लाइंस बना सकता हूं मैं, जल्दी बोलो, लाइंस बना सकता हूं। तो ऐसे देगा तुम्हें। फिर इसमें बताओ, ऐसे घुमाना पड़ेगा कि ऐसे घुमाना पड़ेगा? ऐसे घुमाना पड़ेगा। और तुम यहां रह के ऐसे करना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे कर लो, सेट करो ऐसे। तो बताओ, ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया? साउथ। तो क्या सारी प्रॉपर्टी शो करेगा नहीं करेगा? क्या ये स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? नॉर्थ साउथ है, तो इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी? अट्रैक्टिव ही होगी। और जब इसको फ्रीली टांग दूंगा तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? डायरेक्टिव ही होगी। और जरा सोच के देखो, ये नॉर्थ है, आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट के रिपल। इसी को उलट के रख देता है ऐसे तो अट्रैक्ट। ये लगभग सारी प्रॉपर्टी शो करती। लेकिन भाई साहब, ये अगर 3 नंबर में आएगा तो इतना तो नहीं लिखेंगे ना, तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर करंट कैरिंग सोलेनॉइड इक्विवेलेंट टू क्या लेना मुझको? बार मैग्नेट। और मुझे क्या करना है? इसको प्रूव करना है मुझे से, भाई साहब प्रूव करना है। भाई साहब प्रूव करो, है ना? तो उसके लिए बहुत पहले एनसीईआरटी में एक डेरिवेशन दिया होता था, जो अब नहीं है, तो कुछ बातें करके फिर हम लोग अच्छे से चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं बातें कर ले रहा हूं ताकि आप लोगों के मन में ये हो जाए कि हाँ हमने किया। आपको सबको पता चल गया ये सोलेनॉइड है। जल्दी बताओ ये क्या है? सोलेनॉइड। और इस पूरे की लेंथ को, क्या भाई? हाँ, इस पूरे की लेंथ को मैं क्या लिख ले रहा हूं? 2l। क्या ले रहा हूं? 2l। और ये ऐसे है बीचों बीच। क्या हो गया? ये लेंथ कितना हो गया? l। और ये लेंथ कितना हो गया? अब इसका कलर चेंज करता हूं। l से x दूरी पे, बोलो कितने दूरी पे? x दूरी पे बहुत ही छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, बोलो क्या? dx। जो कितनी दूरी पे? यहां से x दूरी पर। मुझे एक पॉइंट P पर बात करना है जो इससे कितनी दूरी पर है? जो इससे r दूरी पर है। कितनी दूरी पे है? सबको पता है कि व्हाट इज स्मॉल n? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ l है कि 2l है? तो n इंटू 2l ही बोलो क्या होगा? कैपिटल N, कैपिटल। अच्छा, व्हाट इज यहां का स्मॉल n कैसे निकालोगे? यहां का क्या? नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में dx। अरे बोलो बेटा, तो क्या नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? n टू
dx। अगर ये छोटा सा कॉइल है, सोचो कॉइल तो ऐसे है ना, छोटा सा कॉइल ऐसे है ना, क्या इसके एक्सिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए? एक्सिस पर, तो कॉइल का एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? कॉइल का एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या छोटा सा फील्ड बोलो क्या होता था? dB म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स क्या लिखोगे? अरे बेटा ये भी तो एक छोटा सा ऐसे लूपी की तरह बिहेव करेगा ना, इसे बोलो बेटा, इसके एक्सिस r पर, यहां से दूरी r है कि r माइनस एक्स है? r माइनस एक्स, r माइनस, चलिए बताइए अब जल्दी से मुझे बताइए कि नंबर ऑफ टर्न्स, यहां देखो म्यू नॉट क्या लिखते हो, याद है? आई ए स्क्वायर, आई ए स्क्वायर अपॉन में शायद 2 होता है। अच्छा इसका रेडियस हमने कितना मान लिया? ए, कितना मान लिया? ए, तभी तो ये मानेंगे। तो 2 कितना हो जाएगा? ये दूरी कितनी है? r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर। मुझे यहां लिखना है नंबर ऑफ टर्न्स, क्या लिखना है? तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बताओ? n इंटू डी एक्स। तो हमने छोटे लूप के लिए क्या निकाल लिया? फील्ड निकाल लिया। छोटे लूप के लिए क्या निकाल लिया? फील्ड। तो अब मैं क्या करूंगा इसको? इंटीग्रेशन। क्या करूंगा? तो सोचो क्या क्या बाहर निकल जाएगा? अच्छा हाँ सॉरी, इसकी पावर 3/, अब बोलो डीबी के लिए क्या निकल जाएगा बाहर? बी निकल जाएगा। डीबी के लिए क्या बाहर निकल जाएगी? बी। अब सोच के देखो क्या क्या बाहर निकलेगा? म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2। अब एक काम और कर लेते हैं, मान लेते हैं कि r की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है किससे? l से भी, और r की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है किससे? a से भी। तो किसको नेग्लेक्ट करोगे? a को भी नेग्लेक्ट। और अब अगर l से भी छोटा है तो x तो और छोटा है ना। अगर r बहुत बड़ा l से, तो l x तो इसी के बीच में है, ध्यान समझिएगा। अगर l जो है r से बहुत छोटा है तो x तो इसी के बीच में है ना, x भी छोटा है, तो x को भी नेग्लेक्ट करेंगे, a को भी नेग्लेक्ट करेंगे, तो बचा क्या? r स्क्वायर। हाँ क्योंकि देखो x तो 0 हो गया ना, तो r स्क्वायर की पावर 3/2, r स्क्वायर की पावर 3/, तो r क्यूब हो जाएगा। अब बचेगा यहां पर क्या है? dx। कहां से कहां देखो, यहां अगर इसको बीच में ले रहे हो तो इधर l है, इधर उधर l है, तो माइनस l से l लेंगे कि l से क्या लेंगे? इधर वाला क्या लेंगे? माइनस l, और 10 क्या लेंगे? प्लस l। तो माइनस l से बोलो क्या हो जाएगा? सोचो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया? 2r। हाँ देखो मिनट dx, तो भैया यही तो करते, छोटे के लिए निकालते हो, फिर अगले छोटे के लिए, अगले छोटे के लिए, अगले छोटे, सब छोटे के लिए निकालोगे, और सबको क्या करो? ऐड करना है ना मुझे। अब या तो यहां से स्टार्ट करो, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, यहां से करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, ठीक है बेटा? देखो यहां से क्या बोल रहा हूं, अब यहां पर dx के लिए क्या हो जाएगी? थोड़ा अलग सॉल्व कर लें इसको। dx का इंटीग्रेशन कहां से? माइनस एल कितना हो गया? l। dx से क्या हो जाएगा? x माइनस एल से l, तो कितना अपर लिमिट माइनस कितना हो जाएगा? 2l। कितना हो जाएगा? तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 2l। अब जरा सोच के बताइए, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके यहीं पर किनारे में कर लेते हैं, है ना, और ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि मजा आ जाए, और जगह लेके कुछ बातें करते हैं हम लोग। आइए बातें करते हैं। पहली बात, क्या बी का फॉर्मूला है ना, म्यू नॉट अपने काम का है, एन काम का है। अगर मुझे एरिया चाहिए, यहां पर क्या चाहिए? एरिया, तो क्या पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड करना पड़ेगा? बोलो बेटा, तो पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड, तो करो जल्दी से, कितना आ जाएगा? म्यू नॉट, मैं n और 2l को साथ में रख रहा हूं, ऐसा क्यों? देखो ध्यान से, n इंटू 2l क्या देगा मुझको? कैपिटल n। लिख दो डायरेक्ट, बोलो लिख दो डायरेक्ट। स्मॉल n इंटू 2l क्या हो जाएगा? n। आई पाई से मल्टीप्लाई और पाई से क्या हो गया? डिवाइड भी हो गया। क्लियर है? ये एरिया हो गया। क्या हो गया? अब जरा एक बात सोचो, यहां पर 4πr³ होता था, याद करो। देखो इस फॉर्मूले में क्या होता है? 4π। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? 2 से और मल्टीप्लाई, 2 से और डिवाइड, तो क्या आ जाएगा बताओ? म्यू नॉट, बोलो एन आई ए, पहले एक काम करते हैं, एन आई ए और 2 से और मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कोई बच्चा होता है एन आई ए, यहां पर क्या आ रहा है? किसके बराबर आ रहा है? याद करो वहां पे एन के बराबर, किसके बराबर? तो बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट 2m अपॉन में 4π। एकदम वैसे दिखा कि नहीं दिखा?
एकदम वैसे दिखा नहीं दिखा। तो जस्ट आपका ये आपका जो क्वेश्चन है ये बोल सकता है कि ये भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है कि नहीं करता है, और हमने उसके लिए क्या कैलकुलेट किया, मैग्नेटिक, ठीक है ना। ये आपका डाउट था बेटा, क्लियर हो गया, श्योर है, बस ऐसे ही है। लेकिन बच्चा जब भी देता है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल डरने लगता है। इसके संग लगी है, बता रहा हूं कि अगर इसके संग अगर आप लग अपने 10 20 40 क्वेश्चन लगा लिए ना, क्योंकि है क्या कि हमारा एक टॉपिक आता था सबसे पहले सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन, उस पर सबसे ज्यादा यूज था, और उसको सीबीएसई ने क्या किया, एकदम सिलेबस कट करके खत्म कर दिया उसको। जब खत्म कर दिया तो वहां पर हमारी आदत छूट गई, तो वहां आदत छूटी तो हमारी आदत ही छूटती गई भाई साहब, वही बात है। तो जहां मौका मिले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, उससे दोबारा प्रैक्टिस करिए, 3 बार प्रैक्टिस करिए, ये हमारी बात मानिए बेटा, क्योंकि उसके बिना फिजिक्स अच्छी नहीं है। आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, याद करिए, एक चार्ज को मैं ले आ रहा था तभी इंटीग्रेशन का यूज हुआ, मैं प्लेट के पास ले तभी यूज हुआ, है ना। तो सोचिए इसके बारे में, और एकदम बिल्कुल डिट्टो, एकदम एक एक्यूरेट आपको डेफिनेशन सही चीज बताई गई सर। हो गया बेटा, आगे चला है। तो हमने तो यहां पर ढेर सारी बातें कर ली, ठीक। अब आगे चलते हैं। इससे पहले मैं रखता हूं टॉर्क इन, अगर मैंने यहां पर ले लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बेटा बोलो इसे क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। चलिए टॉर्क निकालिए बेटा, अब आप लोग जो है इसको बहुत जल्दी से कर लेंगे, टॉर्क निकालिए। अब इसकी मुझे कॉपी भी कर लूंगा ना, इसकी भी कॉपी भी कर लूंगा। चलिए आइए, क्या हेडिंग है बताओ, टॉर्क ऑन, बोलो क्या, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक, बोलो क्या, डाइपोल प्लेस्ड इन, क्या बोलिए, प्लेस्ड इन किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इस पर 3 केस करेंगे, केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2, केस नंबर 3, वापिस आते हैं, नहीं 3 नहीं 4 करेंगे ना, 4। तो चलिए आइए, बहुत जल्दी करते हैं इसको, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने यहां पर रख दिया, हमने यहां रख दिया, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, है ना, और ऐसे आता है, एकदम सही लग रहा है, ठीक है। चले जरा, आइए, अब मेरे पास लगता है कि जगह बची कि नहीं बची, नहीं बची है। एक काम करते हैं, जरा सिमेट्री खेलते हैं। आप बताओ जल्दी से कि अगर कोई चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा रहता है तो फोर्स क्या लगेगा, क्यू। अरे याद करो बेटा, बोलो फिर से बोलो, क्या, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, किस में रखा है, ई में रखा, तो फोर्स क्या लगेगा, अगर चार्ज प्लस है क्या है तो फोर्स क्यू ही लगेगा, और किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर चार्ज माइनस क्यू हो गया, क्या हो गया, तो फोर्स अभी भी क्या लगेगा, क्यू ही, क्या लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यही काम मैं दोबारा कर रहा हूं, इस बार रख रहा हूं मैं पोल को, रख रहा हूं, क्या रख लिया बता दो, पोल को, आप खुद बताइएगा। अगर प्लस पोल अगर बी में रखा है तो फोर्स क्या लगेगा, बोलो एम बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर माइनस एम रखूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा, एम बी लगेगा, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। चलिए आइए, कहां चला गया मेरा भाई छोटा, ये रखा था मैंने ना यहाँ पर, अरे भाई इसी मैंने कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आइए इसी पे डिस्कस करते हैं। मेरे पास है तो यंत्र भाई साहब, इसको ऊपर नीचे करने का, हाँ चलिए आइए, इसको रख दिया मैंने साउथ पोल, साउथ पोल मतलब माइनस एम, यहां पर क्या हो गया नॉर्थ, इसका मतलब प्लस एम। जल्दी बताओ इस पर फोर्स कितना लग रहा है और कितना लगेगा, क्या इधर लगेगा, क्या इस पर इधर लगेगा, कितना लगेगा बताओ, जैसे एम बी लगेगा, और बोलो इधर भी एम बी लगेगा, इधर भी एम बी लगेगा। तो एफ नेट बता दो, टॉर्क, ओहो एफ नेट बता दो, एफ नेट आपका क्या होगा, एम बी माइनस एम बी, कट के कितना आंसर हो जाएगा, 0, मतलब नो ट्रांसलेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशनल क्या मोशन, नो ट्रांसलेशनल मोशन। अगर इसके बीच का सेपरेशन 12 है और ये है थीटा, ये बोलो क्या है, जल्दी बता दो, कम ऑन, थीटा। और ये ऐसे लिख लिया और ये ऐसे लिख लिया, तो ये भी थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम क्या हो जाएगा, सी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बोलो कितना, बी सी, और हाइपोटेनियस बोलो कितना है, ए बी। तो बोलो बी सी का फॉर्मूला कितना है बताओ, ए बी साइन थीटा, बोलो ए बी क्या, जल्दी बता दो,
2l साइन थीटा, 2l साइन, ठीक ठीक रखी थी, रफ रखी थी ना आप, चलिए ठीक। हो गया, चलिए अब आते हैं। तो मैं टॉर्क की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? टॉर्क की। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, दो फोर्स लिखते हैं आइदर, क्या लिखते हैं? अब बताओ, देखना ध्यान से देखना, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है, तो यही तो होगा डिस्टेंस। वो डिस्टेंस क्या है? BC, BC बराबर क्या हो गया? 12 साइन, इसको तेजी से बता दिया क्योंकि आपने इसको इलेक्ट्रिक में भी पढ़ा है। तो बोलिए क्या लिख देंगे? 2l साइन थीटा। तो जल्दी बताइए कि m इंटू 2l बोलो क्या होता है? हाँ, कैपिटल M B साइन थीटा, हो गया ना? इस पर बेटा हम लोग ज्यादा समय दे दिए, इसलिए अब जल्दी जल्दी खड़ाखट टॉर्क की वैल्यू बताओ। चलिए बेटा जल्दी आइए, इस पर टॉर्क की वैल्यू बता दो बेटा, जल्दी बोलो। ये साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, बता MB इधर है और B भी इधर है, बोलो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MB इधर, B भी इधर, साइन 0, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? M और B के बीच का, M और B के बीच का, टॉर्क 0, टॉर्क 0। आगे आइए, सब कुछ यही है, इस बार ये साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है, B इधर है, बोलो क्या इधर आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, इधर B, तो थीटा कितना हो जाएगा? 100 नहीं बेटा, टॉर्क बराबर कैपिटल M, ध्यान रखिएगा, MB साइन 180, तो बोलो साइन 180 की 0 होती है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, टॉर्क की वैल्यू 0। और इस बार ऐसे है, आप बताइए ये साउथ है क्या है? नॉर्थ, ये ऐसे हो गया, तो बताओ कितना एंगल हो जाएगा? 90, तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? MB साइन 90, और यही वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्या होगा? तो भैया कैपिटल कर लीजिएगा प्लीज, MB, ये टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लियर है? बोलो भाई। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, है क्या बेटा? ये डाइपोल था, क्या था? डाइपोल। पहले कैसे था? ये ऐसे, क्या था? ऐसे। मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, क्या करूंगा? घुमाऊंगा, तो घुमाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अब वो बताइए कि टॉर्क का फॉर्मूला उन्होंने क्या पढ़ा है? T साइन थीटा। तो जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसको क्या करूंगा? घुमाऊंगा, टॉर्क बदलेगा नहीं बदलेगा? थीटा बदलेगा तो टॉर्क भी बदलेगा, तो जो तो वर्क होगा हमारा टाउ डी थीटा होगा, टाउ थीटा की टाउ डी थीटा होगा, टाउ डी थीटा। अब कोई बच्चा बताए कि टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? PE, हाँ सॉरी, क्या हो जाएगा? है ना, MB साइन, यहां पर हमने गलती कर दिया, MB, है ना, मिटा देते हैं, सब चीजें गंदी हो गई सब। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MB साइन थीटा, बोला जाओ क्या लिखेंगे? MB साइन थीटा, और बोलो डी थीटा। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, W थीटा 1 से बोलो कहां तक? थीटा 2, थीटा 1 से बोलो कहां पर? MB बाहर निकल गया, साइन का होगा माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक? माइनस बाहर कर लो, माइनस MB, यहां था माइनस कॉस थीटा, माइनस ये कैपिटल M था, तो माइनस MB बाहर, और क्या आ जाएगा? कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो अगर मैं इसको माइनस अंदर कर दूं क्या हो जाएगा? MB, तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस वाले को आगे कर लेते हैं, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। कभी भी वर्क, ये सब वर्क एक्सटर्नल निकालो, ठीक? कभी भी वर्क आपका एनर्जी बराबर नहीं होता, वो हमेशा U फाइनल माइनस क्या होता है? तो अगर मैं इनिशियली जीरो लूं, क्या लूं? हमने देखा जब अगर थीटा 1 90 है तो हमारा इनिशियल एनर्जी क्या है? 0। रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं? थीटा इक्वल्स टू 90 पे हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट। तो जो ही रेफरेंस पॉइंट लेंगे, तो अगर थीटा 1 बराबर क्या ले रहा हूं बताओ? 90,
और θ2 क्या ले रहा हूं, थीटा के बराबर, तब जाकर तो वर्क किसके बराबर आ जाएगा, एनर्जी, और mb cos θ1 की जगह क्या रख दो, cos 90 और माइनस cos थीटा। तो सॉल्व करेंगे तो u बराबर कितना आंसर आ जाएगा, माइनस एम बी कॉस। तो यही काम यहीं पर भी कर लेते, तीनों काम है ना, तीनों काम। आप जल्दी बता दो कि u का फॉर्मूला यहां पर कितना आएगा, माइनस एम बी क्या हो जाएगा, cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, आंसर माइनस एम बी। माइनस फोर्स तो जीरो था ही, टॉर्क भी जीरो है और एनर्जी मिनिमम है, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कितना इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे, अब यहां पर u की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस एम बी, थीटा कितना था 180, cos 180 के लिए -1, u की वैल्यू प्लस एम बी प्लस, अरे माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जरा देख के बताओ कि सब फोर्स तो जीरो था ही, टॉर्क जीरो था, लेकिन एनर्जी मैक्सिमम है, एनर्जी मैक्सिमम है, तो उस केस में बोलो क्या बोलूंगा, अनस्टेबल क्या, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर आगे चलते हैं, अब बताओ u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एम बी cos 90, और cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा। चलिए अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। मेरे मन में एक चीज रह गई थी कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस में लिखूंगा तो एम क्रॉस बी, मतलब कौन सा पेयर इससे परपेंडिकुलर होगा, तो देखोगे तो टॉर्क एम से भी परपेंडिकुलर होगा, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एम आल्सो एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू, ये हो गया। और u बराबर क्या लिखते हैं, माइनस एम बी कॉस थीटा, तो u इज माइनस एम डॉट, और आपने जस्ट इसके क्वेश्चन बहुत ढेर सारे करे होंगे कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, हेलो, ये क्या आपका मैग्नेटिक डाइपोल अभी कितने पर है, θ1 एंगल पे, कितना एंगल पे है, और इसी को अगर मैं θ2 एंगल तक घुमा दूं, कितने एंगल तक घुमा दूं, θ2 एंगल तक घुमा दूं, तो जल्दी बताओ वर्क कितना होगा, वर्क कितना होगा, तो बहुत आसान है, बहुत ही, पहले इनिशियल निकाल लो, क्या, माइनस एम बी कॉस θ1, आगे बोलो u फाइनल बोलो, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो क्या आप लोग वर्क के लिए क्या करोगे, आप u फाइनल माइनस, कोई दिक्कत है। चलिए एक क्वेश्चन खड़ाक से करिए, ये b था, ये m था, मतलब m इधर, इसके बीच का एंगल कितना था 60, कितना एंगल था, अब इसको मैं ले जा रहा हूं कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 90 पे, तो बताइए वर्क कितना होगा, जल्दी आइए। यू इनिशियल कितना होगा, माइनस एम बी कॉस 60, डायरेक्ट लिख सकता हूं, cos 60 के लिए 1/2, यू फाइनल बोलो, माइनस एम बी cos 90 वैल्यू 0, तो u फाइनल माइनस u फाइनल कितना है 0, इनिशियल कितना है, ऑलरेडी माइनस में है, mb/2, तो कितना आंसर आ जाएगा, mb/2। अच्छा, इसे 60 को मैं किस पे ले आऊंगा, 180 पे, तो देखता हूं कौन बताएगा आंसर। अगर b था इधर, m इधर, तो बताओ कि मैं 60 से 180 ले जा रहा हूं, तो बोलिए वर्क कितना हो जाएगा, माइनस, सही बात गलत बात, चेक करिएगा, ये देखोगे u बराबर माइनस एम बी कॉस 180, ये हो जाएगा -1, तो प्लस एम बी हो जाएगा, तो u फाइनल, वर्क का फॉर्मूला u फाइनल माइनस u, बोलिए कितना है आपका, तो कितना 3 mb/2 आ रहा है, चेक कर लो भाई, वही आएगा भैया, 60 से इधर एरो बनाया हो, देख लो, है ना, अरे सही है भाई, 3 mb/2 होगा। अच्छा देखो, अब हमें पता है कि हम टाइम कम ले रहे हैं चैप्टर पे, तो दो चीजें कर सकते हैं, या तो कंटेंट कम कर दें, या तो स्पीड ज्यादा कर दें,
है ना। तो अगर अच्छा बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, वो स्पीड जो 0.75 पे कर लेगा, है ना, फिर सुनेगा, उसे मजा आएगा फिर। ठीक है, आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन करा था मैं आप लोगों को ताकि मजा आ जाए आप लोगों को, है ना। देखिए सीबीएसई कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछता है, देखिए देखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, ये एक बार मैग्नेट है, ले लूं क्या इसको, आइए ये एक बार मैग्नेट था और ये ऐसे पाइवोटेड था, क्लियर बच्चा, पाइवोटेड था। यहां से x डिस्टेंस दूर हमने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया। बोलो यही रहेगा कि रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। अब मैं चाहता हूं कि रोटेट ना करे, रोटेट ना करे, तो क्या यहां पर मैंने कुछ इससे मैग्नेटिक फील्ड लगाया और लगाया इसके मैग्नेटिक मोमेंट से थीटा डिग्री पे, कितने डिग्री पे, जो इसको रोटेट नहीं होने दे रही, रोटेट नहीं होने दे रही। तो यहां पर दो चीजें होंगी, एक जिससे मैं रोटेट कर रहा हूं और ये मैग्नेटिक फील्ड इसको वापस ला रहा है, क्या ला रहा है, हमेशा देखो हमेशा हमेशा फील्ड इसको क्या करेगा, हमेशा इसको फील्ड क्या करे, रुको एक मिनट फिर से देखो, ये क्या होने देना चाहता था, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना लो, ऐसे बना लो क्या, अब कुछ डायग्राम आप लोग चेक कर लीजिएगा कैसे बनेंगे, मतलब ऐसे कर दिया हमने, नहीं पहले चलते हैं, अब कैलकुलेशन से क्लियर हो जाएगा। ये थीटा पर हमने क्या लगा दिया, हमने इस पे एक फील्ड लगा दिया, तो यहां पर दो चीजें होंगी, पहला क्या होगा बताओ, ये वाला फोर्स उसको रोटेट करना चाहेगा और मेरा जो मैग्नेटिक वाला टॉर्क है उसे क्या करेगा, काउंटर करेगा, क्या करेगा, तो मेरा जो एक्सटर्नल है अगर वो काउंटर के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, काउंटर टॉर्क के बराबर हो गया, मतलब काउंटर टॉर्क एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा तो घूमेगा। आपको बच्चा बताए कि एक्सटर्नल टॉर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और काउंटर टॉर्क पढ़े हम लोग एम बी साइन थीटा, एम बी साइन, क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूं, जो भी चीज चाहो निकाल सकता है। दो केस हो रहे हैं, फोर्स लगा के मैं क्या कर रहा हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं, और एक्सटर्नल फील्ड लगा के उसमें क्या कर रहा हूं, काउंटर कर रहा हूं, तो नहीं घूमेगा उसके केस क्या है, दोनों बराबर। ये भी किसका डाउट था, आपका था ना, क्लियर हो गया, आपका भी था ना सर, क्या दिक्कत बताइए इसमें, आ गया। चलिए तो दो डाउट थे, मैंने आप लोग को डिस्कस कर दिया, क्लियर है। लेकिन अब हम क्या सोचे, ऐसे क्वेश्चन खूब कराएं, तो सीबीएसई क्या करता है, आपके बेसिक को चेक करता है, बेसिक, है ना। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मेरे ख्याल से एक्सटर्नल टॉर्क वॉर्क सब एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब एक चीज देख लीजिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर कोई क्या कर रहा है, तो मैग्नेटिक क्या, डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसका रेडियस r है, उसकी स्पीड क्या है, v है, तो क्या I को जस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ही कराया था, याद है, क्यू बाई कितना हो गया t, क्यू क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और टाइम पीरियड बोलो क्या है t, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r बाई क्या हो गया v, I हो गया, क्या हो गया। अब कोई बच्चा बताए कि सर टॉर्क का सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ m ना लिख के क्या लिखूंगा, म्यू लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इसका फॉर्मूला I इंटू क्या हो जाएगा a, बोलो एरिया क्या लिखोगे आप, पाई आर स्क्वायर, I क्या लिख सकते हो, EV अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, EVR बाई, अच्छा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MV R, जल्दी बोलो बेटा, MV, अगर इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो VR से VR, तो म्यू बाई एल का फॉर्मूला होता है E बाई 2m, ये कांस्टेंट होता है, इसी को बोलते हैं गायरोमेट्रिक रेशियो, क्या बोलते हैं, गायरोमेट्रिक, बस आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा बस, ठीक है।
कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ क्या, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन, बताओ जल्दी से, रिवॉल्विंग। डन है, बोलो बेटा, और कोई बात बोलिए जल्दी से, और कोई बात बोलिए। ठीक है, अब देखो है क्या, एक टर्म आप लोग पढ़ते हैं कि मोनोपोल कभी एग्जिस्ट, तो उसके लिए पढ़ते हैं हम लोग क्या, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इन बोलो क्या हो गया, मैग्नेटिज्म होता है कि बी डॉट डी एक्स बराबर 0। तो नेट देखो बी डॉट डी एक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, तो क्लोज सरफेस हमेशा क्या होगा, 0 क्या होगा। खुद सोचो कि नॉर्थ है साउथ है, क्लोज लूप ले लिया हमने, क्या ले लिया, पक्का नॉर्थ इसमें से निकाला, साउथ इसमें एंट्री मारा नहीं मार रहा है। जब इसमें निकलेगा आउटगोइंग फ्लक्स जितना प्लस में होगा उतना क्या हो जाएगा, माइनस, नेट 0 होगा नहीं होगा। अगर ये अकेला होता तो केवल निकलता ही निकलता, बताओ यहां से केवल निकलता, और मैग्नेटिक फ्लक्स होता कि नहीं होता। लेकिन हम यहां पर देखो साफ साफ दिख रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है, यानी कहीं ना कहीं इस क्लोज लूप में जितनी लाइंस बाहर निकली उतनी, इसका मतलब अगर नॉर्थ है तो क्या है, साउथ, ये हमेशा के लिए वैलिड है। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये क्या बोला बताओ, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, बोलो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू किसे, क्लोज सरफेस, टू क्लोज सरफेस इज क्या हो जाएगा, 0। और दिस सिग्निफाइज क्या, मोनोपोल बोलो क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए बेटा बताइए जैसे, मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, और कोई बातचीत कही दिया हमने, चलिए आगे चला जाए। अब देखिए बेटा, एक वर्ड पढ़ते होंगे क्या, व्हाट इज म्यू नॉट, बताओ, परमियाबिलिटी, हेलो, परमियाबिलिटी, व्हाट इज परमियाबिलिटी, ये होता परमियाबिलिटी ऑफ क्या, फ्री स्पेस। ठीक है, तो जो हमारा हेडिंग है वो है आपका रिलेटिव परमियाबिलिटी। अच्छा म्यू क्या है, केवल म्यू अगर हो, केवल क्या हो म्यू, तो क्या बोलोगे, परमियाबिलिटी ऑफ, बोलो मीडियम, परमियाबिलिटी ऑफ, और इन्हीं को जब मैं डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा आपका रिलेटिव परमियाबिलिटी। क्या हो जाएगा, व्हाट इज रिलेटिव परमियाबिलिटी, जल्दी बताओ, रेशियो ऑफ permeability of medium to the free space is called relative permeability. तो relative permeability is defined as the ratio of permeability of medium to the, फिर से बोलो, permeability of free space। डन है, बोलो बेटा, चलिए, इसका ना तो कोई यूनिट होगा और ना तो कोई डायमेंशन होगा। ठीक, जब आप सोलेनाइड पढ़ते थे तो B बराबर कितना होता था, जब एयर होता था, म्यू नॉट एन आई। फिर अगर इसमें मैंने मटेरियल रख दिया, क्या रख दिया, हमने इसमें कोई मटेरियल रख दिया, जो ही मटेरियल रखा तो B बराबर क्या आ गया, म्यू एन आई। लेकिन म्यू एन आई क्या हो जाएगा, म्यू आर, देखो म्यू बराबर म्यू आर म्यू नॉट क्या एन। आगे पता चलेगा कि NI भी एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं कैपिटल H। क्या बोलते हैं जल्दी बता दो। देखिए अभी इतना समझिए कि ये फील्ड किसके वजह से है, केवल सोलेनाइड की वजह से। ये किसके वजह से,
और ये किसकी वजह से है? सोलेनॉइड की वजह से कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, किस चीज की वजह से? हाँ, सोलेनॉइड की वजह से भी। और क्लियर है? चलिए नोट करिए एक चीज, देखो किसी भी अगर आपने अगर मैग्नेट को काट दिया, मैग्नेट को सबको पता है कि पोल स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें एक क्वांटिटी होती है जिसका नाम होता है मैग्नेटाइजेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन होता क्या है? यहां हमने मटेरियल रखा ना, तो जो भी मटेरियल रखेंगे तो ये सोलेनॉइड इसको भी किस तरह बिहेव कराने लगेगा? मैग्नेटिक मटेरियल जैसा, तो ये भी फील्ड बनाए। तो अगर मैं इसको काट दूं चाहे कुछ भी कर दूं, लेकिन इसके मैग्नेटाइजेशन में कोई फर्क नहीं। लिखो बेटा, if we cut magnet parallel to length magnitude of magnetization does not changes. Magnitude of magnetization does not changes. Magnitude of magnetization does not changes. हो गया? अगला लिखिए बेटा, मैग्नेटाइजेशन। क्या लिखेंगे? मैग्नेटाइजेशन। आप समझ जाएंगे मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि मैं इसको लिखा के समझाऊंगा। मैग्नेटाइजेशन, ओके, इसको लिखा जाता है कैपिटल एम से। कैपिटल, इसका रिलेशन किससे है? मटेरियल से है। बोलो किससे है? होता क्या है कि हर एक मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह बिहेव करता, लेकिन देखा जाए तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लेकिन जो ही मैं एक्सटर्नल फील्ड रखता हूं, बोलो क्या रखता हूं? हेलो, क्या रखता हूं मैं? एक्सटर्नल फील्ड। तो सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन है। तो कर क्या रहे हैं सब? क्या नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप कर रहे हैं? अब यहां पर मैं स्मॉल एम लिख रहा हूं, किसको? मैग्नेटिक डाइपोल। देखो सिंबल्स मेरे पास बहुत कम है, वहां पर पुल स्ट्रेंथ लिख रहा था, यहां क्या लिख रहे हैं? मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम ही बोलो क्या हो जाएगा? मैग्नेटाई। ये बताओ, अगर यहां पर पूरे में 100 मॉलिक्यूल अगर क्या हो रहे हो पर यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम मैग्नेटाइज हो रहे हैं, अगर मैं काट दूंगा तो क्या और मैग्नेटाइज होंगे? क्या नहीं, अभी भी तो 1 मीटर क्यूब में 100 ही होंगे। तो अब बात समझ में आई? अगर मैं इसको काट भी दूंगा तो क्या चीज नहीं बदलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर है? ये भी डाउट था, इसका डाउट था ये। हो गया? तो ये बातें हो गई। कैपिटल एम, कैपिटल, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। सबको पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर, और अपॉन में मीटर क्यूब, तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जल्दी बता दो कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आइए उसी प्रकार से एक वर्ड आता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या आता है ना? तो लिख लीजिए बेटा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और इसको लिखा जाता है कैपिटल एच से। बोलो किसे लिखा जाता है? और ये फॉर्मूला होता है NI। क्या होता है? NI। हम बता दे रहे हैं सोलेनॉइड और मटेरियल। सोलेनॉइड के अंदर क्या रखे हैं? मटेरियल। तो देखो बेटा, एक बात बताओ, मैं बोलूं इस लेंथ को मीटर में भी लिख सकता हूं, सेंटीमीटर में भी, लेकिन दोनों तो एक ही चीज से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, इसकी लेंथ को ही कर रहा हूं ना। एक को दूसरे यूनिट में कर रहा हूं, एक को दूसरे यूनिट में कर रहा हूं। क्या मीटर सेंटीमीटर बराबर है क्या? एक टर्म लगा के बराबर करते हैं ना। उसी प्रकार से आप किसी सोलेनॉइड को, मैग्नेटिक फील्ड को दो तरीके से लिख सकते हो। ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड ही है, ये भी आपका क्या है, और जो म्यू नॉट NI पढ़ रहे हो वो भी क्या है? दोनों मैग्नेटिक फील्ड ही दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड ही दिखा रहे हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? दोनों को इक्वल नहीं करूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी मैं यूज करूंगा। तो अगर मैं B बराबर क्या लिखता हूं?
म्यू नॉट, या अगर मैं सोलेनोइड का बी नॉट बराबर क्या लिख रहा हूं, म्यू नॉट एन आई, तो ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको मैं म्यू नॉट करके, मैं म्यू नॉट मल्टीप्लाई करके बी नॉट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, सुनिएगा वर्ड, कि मैं इसको एनआई में भी, एनआई से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड को, और बी नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, म्यू नॉट एनआई से भी। फिर से बोलो, एनआई से भी क्या कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू नॉट एनआई से भी। अब याद रखो कि बी नॉट से भी, बी नॉट से भी, एनआई से भी, और एच से भी और बी नॉट से भी। समझ में याद, एच भी मैग्नेटिक फील्ड है और बी नॉट भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। लेकिन दोनों का मुझे आपस में रिलेट करना, क्या करना पड़ेगा, एच म्यू नॉट से मल्टी, तो म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके, यानी मैं ऐसे कर सकता हूं, इसको मिटा दूं, और तो बी नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और एच समझ गया ना कि ये क्या है, एनआई है, तो क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका भी यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर। और अगर देखा जाए तो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी में डायरेक्टली का रिलेशन होता है, और हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट जाई, और जाई को हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर सब आएगा भी नहीं तो कोई दिक्कत की बात, तो जाई क्या बताऊं, इज ससेप्टिबिलिटी। बेटा फिर से बोलो, क्या है, ससेप्टिबिलिटी। कौन कितना जल्दी मैग्नेटाइज हो रहा है, कौन कितना जल्दी मैग्नेटाइज। चलो मैं समझा दे रहा हूं तुम लोग को, अच्छा हो जाए। देखो, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड क्या, जाई। एक बात बताओ, ये मटेरियल था, ओए ये सोलेनोइड, और इसमें क्या है, मटेरियल। यहां पर दो फील्ड बनेंगे, कौन बनाएगा, सोलेनोइड भी और मटेरियल भी, सोलेनोइड भी और मटेरियल भी, ठीक है। तो सोलेनोइड कितना फील्ड बनाएगा, क्यों, म्यू नॉट एच बनाएगा, अरे बोलो भैया, म्यू नॉट, और जो मटेरियल बनाएगा वो भी क्या बनाएगा, म्यू नॉट एम, अरे बोलो भाई, ये क्या बनाएगा, म्यू नॉट एच, और मटेरियल क्या बनाएगा, और यही बी यूनिट के बराबर होगा, यही बी, और भी कुछ देर पहले ही बी यूनिट निकाला हम लोगों ने, क्या निकाला है, म्यू आर म्यू नॉट एच। अब कोई बच्चा बताए म्यू नॉट कॉमन ले तो कितना बचेगा, एच प्लस एम, और अभी पढ़े जस्ट कि एम बराबर क्या होता था, जाई एच, क्या होता था, एच कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 प्लस जाई, तो क्या लिखोगे, म्यू आर म्यू नॉट प्लस एच। तो बताओ, यहां भी एच कॉमन था, तो एच से एच कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो म्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस। ये अभी कुछ सालों में सब कुछ नहीं पूछ रहा, अभी ये कुछ सालों में कुछ भी नहीं पूछ रहा, ठीक है ना। सुनो बेटा, हम कैसे समझते हैं, कोई भी फील्ड है ना, एयर में आता है तो कुछ फैक्टर से कम हो जाता है। तो सोलेनोइड ऑलरेडी फील्ड कितना बना रहा था, एनआई, एयर में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर है। मटेरियल कितना फील्ड बना रहा था, एम, कितना बना रहा था, किस में आ गया, एयर में आ गया, तो म्यू नॉट फैक्टर से क्या हो गया, कम, म्यू नॉट फैक्टर से क्या हो गया, और दोनों फील्ड कितना बनाएंगे बताओ, बोलो, ये तो एच ही था ना, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट, और क्या किया बताओ, नेट फील्ड क्या था, म्यू आर म्यू नॉट, और बोलो क्या था, एच, ठीक है। तो अगर मैं म्यू नॉट इसमें से म्यू नॉट कॉमन लूं तो एच प्लस कितना आएगा, एम, एम क्या होता है, जाई एच, तो म्यू आर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एच, एच सब जगह से एच काट दो, म्यू नॉट काट दो, तो म्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस। चलिए अब इसमें बताइए, इन पहले तीनों की बातचीत करते, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो गया, लेकिन हमें इसे सिखाना है। बताइए, क्लियर है, ये समझ में मैग्नेटाइजेशन क्या है, ये फिनोमिना है, ये क्या है, मैग्नेटाइजेशन क्या है बताओ, फिनोमिना है दोस्त, फिनोमिना। और बोलो कोई, ये क्या हुआ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो ही एयर में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, म्यू नॉट एच, म्यू नॉट, मटेरियल का फील्ड कितना है, एम है, क्या है, मटेरियल में जो एयर में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, म्यू नॉट एम, म्यू नॉट, और एम और जाई। बेटा देखो, ये फील्ड है, ये मटेरियल में है, तो जितना ज्यादा, सोच के देखो ध्यान से, ये सोलेनोइड है और मटेरियल में है, जितना सोलेनोइड का फील्ड ज्यादा करोगे उतना ही इसमें क्या होने वाला है, मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होने वाला है। तो बताओ एम और जाई में कैसा रिलेशन, एम डायरेक्टली बोन टू जाई, हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, जाई। व्हाट इज जाई, ससेप्टिबिलिटी इज टू मैग्नेटाइजेशन, इज टू, जितना आसानी से कोई चीज मैग्नेटाइज हो जाएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ससेप्टिबिलिटी। जैसे
कुछ लोग होते हैं तुरंत तुरंत हवा बहता है उनको जुकाम हो जाता है ना, तो ये ज्यादा ससेप्टेबल है। और कुछ लोग पता चलता है मिट्टी में लौट रहे हैं, धूल में लौट रहे हैं, गांव वाले देखो उनको कुछ नहीं होता है ना, तो लेस ससेप्टेबल होते हैं। तो कोई मटेरियल रखा, जल्दी क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, तो ससेप्टेबिलिटी उसकी क्या है, ज्यादा है ना। अब आप ईमानदारी के साथ बताइए कि नहीं अभी रहने देते, समझने को अच्छा समझ लेते हैं, आखिरी टाइम है इसमें मिनट का। बस मुझे इतना बताइए कि फेरो डाई पैरा लगभग जानते हैं सब लोग, जो आपका पैरा होता है हल्का सा अटैक्ट होता है, और अगर देखा जाए फेरो को तो बहुत तेज से अटैक्ट होता है। बोलो किसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा और किसकी कम? फेरो की ज्यादा। देखो ना, फेरो की ससेप्टिबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा है, और जो पैरा का है वो लगभग 1 से थोड़ा सा या 0 से और छोटे नंबर से बीच में होता है। छोटे नंबर किस में होता है? बीच में। और डाई का माइनस में होता है। तो इन प्रॉपर्टीज पे हमें ज्यादा ध्यान, ठीक है। अब एक बात आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं,